हेलो साथियों, संख्या पद्धति का आगे का पार्ट आज हम लोग सीखेंगे। आज आपको आगे का पार्ट समझाया जाएगा। जहां तक हो गया, आज शायद आपको योगफल पढ़ाना है और योगफल पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, योगफल में क्या बातें इंपॉर्टेंट है, क्या बात आपको याद रखना है, सबसे पहले इस बात को आप लिखिएगा और समझिएगा। लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए सभी, या ऐसे लिखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इक्वल टू फार्मूला लिखिएगा n+1/2। ठीक, दूसरा फार्मूला लिखिएगा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं के योगफल के लिए फार्मूला लिखिएगा n+1। तीसरा लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसके लिए लिखेंगे n²। तीन फार्मूला पहले प्रिंट करा, ओकरे आगे बढ़ा। चौथा फार्मूला लिखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल के लिए लिखिएगा n+1 2n+1/6। अगला लिखिएगा पांचवा प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल के लिए लिखिएगा 4n n+1 2n+1/6। मतलब प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 4 से गुणा करने पर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल आ जाएगा। ठीक, अगला लिखिएगा 6 नंबर प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू लिखिएगा, बोले n/3 4n² -1। एक फार्मूला और लिखिएगा लास्ट, और उसके बाद तब आपको मेथड समझाते हैं। सातवां लिखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के
घनों का योगफल इक्वल टू लिखिएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 7 फार्मूले हैं जिनको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम चर्चा आपको बढ़ाते हैं। n का मतलब क्या है? n का मतलब पदों की संख्या है। n का मतलब क्या है जी? पदों की संख्या। ठीक, लिख लीजिएगा नोट डाउन करके। n का मतलब है पदों की संख्या। n का मतलब पदों की संख्या। हो गया? अब देखते हैं हम, आज योगफल से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, बस इतना जानिएगा। ठीक है ना? चलिए, इसमें एक पॉइंट और है जो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, तो याद रखें। तो याद अगर एक पॉइंट कर लेंगे तो 1, 2, 3 का निपटारा हो जाएगा। ये वर्गों वाला आपको याद करना ही पड़ेगा, तो वर्गों वाला अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक ना? और बाकी का हम मेथड बता देंगे। चलिए, नोट डाउन हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला योगफल के लिए याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत फार्मूला है। लिखिएगा योगफल इक्वल टू लिखिए अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से लिखिएगा। इसको आप सुसज्जित तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं। अंतिम पद का मतलब क्या हुआ जी? L। प्रथम पद का मतलब A बटे कितना? 2। और अंतिम पद का मतलब L। प्रथम पद का मतलब A बटे सर्वांतर D और प्लस क्या? 1। सर्वांतर का मतलब होता है SN इक्वल टू लिख सकते हैं। सर्वांतर का मतलब होता है कि पदों का बीच का अंतर, वही आपका क्या कहलाएगा? सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब पदों के बीच का अंतर। सर्वांतर मतलब पदों के बीच का अंतर। पदों के बीच का अंतर लिख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर कह दिया जाए पहला क्वेश्चन, जैसे सपोज दैट, समझिएगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अगर जैसे ये फार्मूला ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे निपटारा करेंगे? ध्यानपूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा क्या कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए फार्मूला क्या था? बोलो जी। फार्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए फार्मूला आपका है क्या जी? n प्लस 1 बाई कितना? 2। तो n के स्थान पे कितना रखेंगे? 100, और 100 में फिर 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 101 बटे कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा जी? 50। अब 50 का गुणा 101 में करना है। 50 सेकंड नाम 50, फिर 50 सेकंड नाम 50, अर्थात आपका आंसर क्या होगा? 50 50। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा इसका दूसरे लैंग्वेज से सोच रहे हैं कि बताया जाए कि अगर आपको सपोज दैट फार्मूला ना याद रहे तो आप कैसे क्वेश्चन का निपटारा कर सकते हैं आसान पूर्वक। ठीक ना? चलिए,
देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है भाई। तो एक मतलब प्रथम का मतलब कहां से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे डॉट 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 कहां तक जाना है आपको, 100 तक जाना है। तो इसका मतलब ये बताइए, अगर इसका योगफल निकालना हो तो एकदम सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं एक ही फार्मूले से। अंतिम पद आपका कितना हुआ बोलो जी, 100, और प्रथम पद कितना हुआ जी, 1। अब बताइए, पहले तो अंतिम पद में प्रथम पद को जोड़ के 2 से भाग लगाना है। तो एक मतलब कि पहले 100 में 1 जोड़ देगा, कितना हुई है, 100, 1 बटे कितना, 2। अब फिर क्या करना है बोलो जी, फिर क्या करना है बोलो, जल्दी करो। अगला क्या लिखा है शब्द इसने, अगला इसने शब्द बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि अंतिम पद में प्रथम पद क्या करना है, माइनस करना है। तो 100 में से अगर 1 माइनस करेंगे कितना आएगा जी, 99, और बटे सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब पदों के बीच का अंतर कितने का बता रहा है जी, 1 का। तो सर्वांतर 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए, इसको हम लोग हल करेंगे तो 101 बटे 2 होगा, और इधर भाग करके 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 100। अब 100 से 2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 50। अब 50 का 101 में गुणा कर देंगे, 50 एकन्नम 50, 50 एकन्नम 50, अर्थात उत्तर कितना आ जाएगा जी, 50 50। क्या बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम अच्छे तरीके से डाउनलोड करिए, ठीक है, बेहतरीन तरीके से डाउनलोड करिए। हो गया? एक बार फार्मूला फिर से बोलो, ये योगफल वाला जो लिखाया गया है, सब लोग बोलो। योगफल इक्वल टू अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। ये अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 जो है ना, यही आपका क्या कहलाता है जी, औसत। क्या कहलाता है जी, औसत। बोलो क्या कहलाता है, औसत। और ये जो आपका अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1 है, ये ऑलरेडी हल करोगे क्या निकलेगा, पदों की संख्या। अगर कहीं पे पूछा जाए पदों की संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब आप सिर्फ इतना आधा हल करेंगे तो पदों की संख्या निकल आएगा। अगर औसत पूछेगा तो सिर्फ ये हल करेंगे तो भी आपका निकल आएगा। बात समझ में आएगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो पदों की संख्या के लिए फार्मूला क्या होगा, बोलो। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस ए। फिर साथ में बोलो पदों का, हाँ, पदों की संख्या के लिए बोलो, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस ए। औसत बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2, ठीक ना? कब? लेकिन जब सर्वांतर समान रहे तब। बस समझ में? तो अब यहाँ पे हम लोगों का जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाए, जैसे आप लोग इसको लिख लिए हो, डिलीट कर दे रहे हैं, फिर समझिएगा। अभी क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया परीक्षा में, घबराइए नहीं, पहले अभ्यास तो कर लो थोड़ा बहुत। चलिए चर्चा बढ़ाएं। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या है, इधर देखिए, अगर हम कह दें आपसे, जैसे कह दें 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस डॉट 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 प्लस 160 का योगफल ज्ञात कीजिए, या का मान बताइए। प्लस लगा है तो योगफल हो भी करेगा, का मान बताइए। अब आपको इसमें दिमाग देखो बहुत नहीं दौड़ाना है, आप समझ जाएंगे, अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। क्या समझना है, ध्यान से समझिए। इधर देखिए, इधर इसका मतलब इसमें प्रथम पद कितना है जी, 60। अंतिम पद कितना है जी, बोलो 160। ये है कि नहीं है? प्रथम पद कितना है जी, 60। अंतिम पद कितना है जी, 160। अब देखो, आपको फार्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। आपका फार्मूला अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है योगफल के लिए, बोलो। योगफल के लिए क्या लिखा गया है, अंतिम पद में प्रथम पद को जोड़ देना है कि नहीं? तो 160 में 60 जोड़ेंगे, 60 60 120, एक मतलब 220 हो जाएगा। क्या 220 बटे कितना हो जाएगा जी, 2। अब फिर आगे क्या आपको लिखा गया है, बोलो। अंतिम पद में प्रथम पद घटाए के सर्वांतर से भाग। तो भैया 160 में से 60 घटाई है तो कितना आई हो, 100, और बटे सर्वांतर
पदों के बीच का अंतर कितने का बता रहा है? 1 का। और प्लस कितना लिखेंगे? 1। ये लिखेंगे कि नहीं? अब भाग करिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 2 से काटेंगे 202 तो कितना हो जाएगा? 110। इसको 1 से भाग करेंगे 100 होगा, 100 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 101। ये होगा। अब गुणा कर दो, 0 हो जाएगा, 11 एक अन्नम 11 हो जाएगा, 11 एक अन्नम 11, अर्थात उत्तर आपका यही निकल कर आएगा कितना जी? बोलो 11,110। ठीक है, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला एक बार फिर साथ में बोलो हमारे। अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ के बटे 2, अंतिम पद में प्रथम पद घटाए के बटे सर्वांतर प्लस 1। याद रखना है, बढ़िया से याद रखा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे बोल देते का करबा, एक आगो दो गो और लगाए लो। ठीक है, लिख ली है। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दे तब तू लोग का करी हा, ध्यान से समझ हा। कह दे 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस, अगर यहाँ पे हम कह दें 119 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए लग जाएगा कि नहीं? बताइए लग जाएगा कि नहीं? एकदम उड़ा दो, एकदम उड़ा दो, एकदम सिंपल बात बा, उड़ा दो। एकदम सिंपल बात बा, उड़ जाए के चाहे। जल्दी करा, जल्दी करा, होएगा वाह। अब देखा योगफल के लिए विशेष कुछ बतिया नहीं खे याद न रखेगा बा, एक ही बतिया याद रखेगा बा। अंतिम पद में प्रथम पद को जोड़ देना है। 19 19 कितना हो जाएगा जी? 38 बटे कितना हो जाएगा जी? 2। अब फिर क्या करना है? 119 में से 19 घटा देना है, कितना हो जाएगा जी? 100 बटे सर्वांतर देखो कितने का आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, सर्वांतर कितने का आ रहा है? 100 का। 1 का कहाँ है? 19 से 21 भर कितना है? 2। और 21 से 23 भर कितना है? 2। तो सर्वांतर कितने का आ रहा है? 2 और प्लस कितना जी? 1। अब हल कर दो इस क्वेश्चन को, हल कर दो अब भाई। अब तो हल करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, अर्थात 69 होगा। इधर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 50। 50 में 1 जोड़ दे कितना होगा? 51। अब गुणा करके बतावा कितना आए हो? कितना? 62। गुणा करा, गुणा गलत है, गुणा करिए। अरे 69 का 51 में गुणा करना है तो 69 होगा, और 9 पचे 45 की 5, और 6 पंचे 30, 30 4 34, जोड़ दे कितना होगा? 9 1 और 5 3, अर्थात 35 19। 35 19 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े, एकदम क्लियर हो गया। अब आपको फिर क्या फोकस करना है कि सर्वांतर कितने का चल रहा है, जितने का सर्वांतर चलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला बात सीखते हैं। कुछ और बात इंपॉर्टेंट है उसको सिखाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो, ध्यान समझिएगा। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाए, 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। बताइए लग जाएगा कि नहीं? योगफल ज्ञात कीजिए, तो बन जाना चाहिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब सोचो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए तो आपको सोचना भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के प्रथम 20 गुणज मतलब 5 के पहाड़ा पढ़े के बाद 1 से कहां तक? 20 तक। तो 5 का नाम 5 दूनी 5 तिहाई 5 चौक 50 बीजदा होइए का
1 2 3 4 5 ही बार है 20 दाई पढ़ाई बा तो डायरेक्ट जाबा भैया 20 दाई पढ़त बा 20 पंचा 100 ये होई ना होई बोला हो 20 पंचा 100 तो एक अरे 10 दाई पढ़बा तो 50 होए 10 दाई पढ़बा 50 होए 50 50 कितना 100 ठीक ना। अब बतावा इनमें अंतिम पद प्रथम पद लगाई सकेला कि नहीं लगाई सकेला। प्रथम पद कितना है वो 5 और अंतिम पद कितना है वो 100 तो एकर मतलब योगफल निकाले के बाद तो लिख सकेला का बोला जल्दी जल्दी का लिख सकेला एक लिख सकेला कि 100 में 5 जोड़ दिया तो 105 बटे कितना हो जाई हो 2। अब फिर 100 में से 5 घटाई दिया तो कितना हो जाई हो 95 बटे सर्वांतर। सर्वांतर देखा कितने का बता 5 5 क्या बता सर्वांतर 5 क्या होता तो बटे 5 और प्लस कितना हो 1। अब डिवाइड कर इधर 105 बटे 2 नहीं कटेगा 19 पचे 95 19 और 1 कितना हो जाएगा 20 अर्थात 2 से डिवाइड कर दो 20 को तो 10 हो जाएगा गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1050 अर्थात उत्तर आपका क्या होगा 1050। क्या बात सबको समझ में आ गई कोई दिक्कत बढ़िया से प्रिंट करो फिर हम लेवल आगे बढ़ाते हैं। अब आपको दिखाएंगे जो आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है उस पे फोकस करिए ठीक है। चलिए मन गवा अब क्वेश्चन लिखिए पहला ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया है जल्दी से उड़ाइए। कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा उड़ाइए तो। बहुत बढ़िया शाबाश शेरों वेरी गुड बताइए क्या होगा जल्दी करिए बन जाना चाहिए। कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए क्या फार्मूला बताया गया है बोलो जी बोलो। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए फार्मूला बताया गया है यानी स्क्वायर एक मतलब 20 का स्क्वायर कर दोगे 20 की संख्या कितना हो जाएगा जी 400 उत्तर आपका कितना हो जाएगा 400। आंसर कौन सा सही होगा चौथा ठीक ना एकदम समझ में आई गया। आगे लिखा अगला क्वेश्चन बताओ कार्ड 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। आरआरबी भोपाल परीक्षा में पूछल गवा ठीक ना तो ध्यान से लगावा कैसे बनी। अब एक ही अगर तू लोग गौर फरमाइबा तो का दिखाता हो बोला ये दिखाता तो हम लोग के ऐसा कुछ कैसन दिखाता ऐसा कुछ कि 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 को दिया है 16 दिया है मतलब 4 का स्क्वायर 25 दिया है मतलब 5 का स्क्वायर 36 दिया है मतलब 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 दिया है मतलब 10 का स्क्वायर यही दिया है कि नहीं दिया है। एक मतलब अगर प्रथम 1 से निकाल के और कितना घटाई देई 1 वाला स्क्वायर प्लस 2 वाला स्क्वायर घटाई दे तो ये काम बनिए कि ना बनिए ये इतना वाला घटाई दे कि नहीं बोला हो। तब प्रथम से निकाले बिना इनमें पदों की संख्या 36 ना 6 का स्क्वायर सॉरी। अब इनमें देखबा अगर पदों की संख्या तो पदों की संख्या कितनी होगी 10 यही ना तो 10 प्राकृतिक है 10 बोलो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है जल्दी बोलो n प्लस 1 2 n प्लस 1 बाई कितना 6 का याद नहीं बता बोला। तो अब निकाल रहा पदों की संख्या 10 और 1 11 डायरेक्ट लिख रहे हैं 10 और 10 1 कितना हुई है 11 अब फिर 10 दूनी 20 और 1 21 इनाई की 10 1 11 दूनी 22 पहले गुड़ा तब जोड़ा इनाई पहले जोड़ दी तब गुड़ा करी ऐसा ना हो जाए ठीक ना। तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना 6 अब 3 से काट दो 3 दूनी 6 3 7 21 2 से काट दो 2 5 10 अब गुड़ा कह दो 11 पचे 55 गुड़े कितना 7 पचे 35 7 पचे 35 3 कितना हो जाएगा 38। क्या यही योगफल होगा नहीं। अभी इसको आप हल करके घटाएंगे कि नहीं 1 1 नाम 1 2 दूनी 4 4 1 5 एक मतलब 5 माइनस हुई तो इनमें में से अगर 5 माइनस कर देगा भैया कितना हो 380 कितना हो जाएगा 380 अर्थात इसका योगफल होगा 380। आंसर आपका कौन सा सही होगा बी वाला। क्लियर कि नहीं क्लियर कोई दिक्कत नहीं ठीक लिख ला आगे बढ़ा।
एक के स्क्वायर 2 के स्क्वायर नहीं खे रहा तो एक पूरा एक से लगाई के निकाल ले है और एक वाला माइनस कर दे तो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं खे होना चाहिए। ठीक है, एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार दिया गया है, कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 घटते क्रम। देखा भैया हो, एमे कुछ विशेष ना ध्यान दे के बा, समझा एकदम आरआरबी भोपाल में हो पूछ रहे बा, तो एक मतलब एकदम सिंपल है बा। देखा यार, अगर एक दाएं आपका सीरीज बढ़ाता फिर सीरीज आपके का होता घटता ना, घटता कि ना। अगर एक बार सीरीज बढ़ रही है और एक बार सीरीज घट रही है, बात समझ में आ रहा है ना, एक बार सीरीज बढ़ रही है और एक बार सीरीज घट रही है, तो जो सबसे बड़ा अंक है उसी का स्क्वायर कर दो, अर्थात 50 सबसे बड़ा है, 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, 25 डबल 0 ये मतलब उत्तर कितना होगा 2500। उत्तर कितना हो जाएगा आपका 2500। आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला। एकदम सरल है कि नहीं। जब आपकी सीरीज एक बार बढ़ रही हो फिर वहीं से एक बार घटना चालू कर दे, एक तक जाए, तो ऐसे में क्या करना है, सबसे बड़े अंक को लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा योगफल। और अगर आप अपने मेथड से लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं, जो अभी फार्मूला बताए थे। यहां से यहां तक आप एक पद मान लो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद लगा दो, यहां से यहां तक एक पद मान के प्रथम और अंतिम लगा दो, दोनों को बाद में जोड़ दो तो आ जाएगा 2500, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, लगा सकते हो। चलिए ये वाला लगाइए, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको औसत निकालना है। बन जाएगा, कह रहा है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी और क्या लिखा गया है आरआरबी जेई। ठीक, एसएससी जीडी और आरआरबी जेई में पूछल गया प्रश्न है, ध्यान से पढ़ा और लगावा। देखा इनमें कुछ विशेष नइखे बतिया बा, खाली ध्यान से समझिए तो समझ में आ जाए। बताइए यार, देखा कहा तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है। क्या निकालना है बोलो, औसत। औसत निकलेगा तभी, औसत बराबर आपका क्या होता है बोलो जी, औसत बराबर आपको पता है जब पदों का योग में, बोलो हमारे साथ, पदों का योग में पदों की संख्या से भाग करते हैं तो क्या निकलता है बोलो, औसत। फिर बोलो, औसत बराबर पदों की योग में पदों की संख्या से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा औसत। अब इसका मतलब तो पहले तो हमको योग निकालना है, तो योग प्राकृतिक संख्या के लिए बताइए, वर्गों के लिए योग के फार्मूला क्या होता है जी, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई कितना हो 6। एक मतलब पदों की संख्या इसमें कितनी है 10 तक बोला है, तो पदों की संख्या 10 में रखेंगे, 10 10 1 11 और 10 दूनी 20 एक कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 6। 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 3 सता 21, 11 पचे 55, 55 सत्ते कितना हो गया 385, ये होगा 55 सत्ते 385। तो ये 385 आपका क्या निकल कर आया योग। जब योग निकल के आ गया भैया तो औसत निकालने के लिए 385 भागे संख्या, संख्या पदों की संख्या कितनी है 10, 10 से भाग कर दो तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक मतलब 38 दशमलव कितना हो जाएगा जी 5, अर्थात उत्तर आपका हो जाएगा 38.5। ये आंसर आपका सही होगा। बात समझ आ गया कि नहीं, बोलो। आप फार्मूला याद रखो बढ़िया से, योगफल निकालो, पदों की संख्या से भाग कर दो, औसत निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ऐसे भी आप कर सकते थे, इधर देखिए, औसत निकालने के लिए ना जो ये पदों की संख्या एक एक्स्ट्रा है इसी को काट दो, बस औसत निकल आएगा। जानते हो कैसे, अब n प्लस 1 हो जाएगा और 2n प्लस 1 हो जाएगा और बटा सिर्फ 6 हो जाएगा। अब लगाएंगे तो 10 1 11 हो जाएगा, 10 दूनी 20 1 21 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 6। अब 2 से काट देते हैं 3 से,
3 दूनी 6, 3 सता 21। अभी का गुणा कर लीजिए, 11 सते 77 बटे कितना हो जाएगा 2, भाग करिए 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 पचे 10, देखा आएगी कि ना आएगी 38.5। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, लिख लीजिए। ठीक, आगे बनवा कहेगा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो वही वाला क्वेश्चन हुआ है। आगे लिखिए, कह रहा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जिसे 5 से विभाजित करने पर 1 शेष रहता है। बतावा तनिका, गजब प्रश्न देव, ध्यान से बना हुआ था, सबका बन जाना चाहिए। बनाइए, जल्दी करिए। कह रहा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा जिसे 5 से विभाजित करने पर 1 शेष रहे। अब सोचो, अब देखा इनमें कुछ विशेष ना सोचे के बाद तो लोग ऑप्शन में से दिमाग लगाई सकत रहा है, लेकिन दिमाग ना दौड़ाई पावत है यार। देखा ऑप्शन से, हाँ सही के है। ये बतावा, अगर 40 में 5 से भाग करवा तो शेष 1 बचे नहीं, कट जाए 0 बचे। अगर 41 में 5 से भाग करवा 5 8 40, शेष कितना बचे 1। और m में भाग करवा 5 से शेष कितना बचे 4। m में 5 से भाग करवा शेष कितना बचे 2। तो आंसर कौन सा सही होगा बोलो 41। ऑप्शन समझ सकते रखना है एकदम, ऑप्शन से एकदम हलवा या तो में विशेष कोनो दिमाग ना लगावे के रहा। ठीक ना, आगे बढ़ा, आगे बनावा। ये क्या कहता, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 पूछा गया है। अब देखा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन के कुछ विशेष नहीं थे सोचे के बा, जिसे पढ़े है ना वही सोचे के बा। कहा था कि प्रथम 5 क्या जी अभाज्य संख्या, प्रथम माने सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है 2। बोलो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। 2 के बाद कौन है 3। 3 के बाद क्या है 5। अभाज्य संख्या का मतलब 1 और स्वयं के अलावा केहू और से न कटे। ओकरे बाद क्या होगा 7, ओकरे बाद क्या होगा 11। पार्ट होगा कि नहीं होगा। तो एक औसत निकाले बिना पहले योग निकलबा तब पदों की संख्या से भाग करवा। तो जोड़ दस सबके भैया, जोड़ा 7 3 10, 10 7 कितना होगा 17। 17 में 11 जोड़ दे कितना होगा 29। ये होए 29 में कैसे भाग करवा पदों की संख्या 1 2 3 4 5। 5 से भाग करा 5 25, 5 8 40, अर्थात इसका औसत क्या होगा जी बोलो 5.8। आंसर 5.8 दिया है क्या, देख लीजिए। नहीं दिया है, कहां से गलती किया है, जोड़ दो जरा। 7 3 10, 10 5 15, 15 2 कितना होगा 17 और प्लस कितना होगा 11। अच्छा यहाँ पे हमने गलत जोड़ ही दिया है तभी तो गलती आ गया, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, अब भाग कर दो 5 4 25 और उसके बाद बचा कितना हो 3 5 6 30। आंसर क्या होगा बोलो 5.6। समझ में आ गया कि नहीं, ना कोई दिक्कत। सिर्फ अभाज्य संख्या पांठ लिखना है, जोड़ के भाग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और लगाइए। कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए। सोचिए सोचिए। अब देखो ऐसे प्रश्न को आपको सोचना नहीं, अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, सोचिए मत, बन जाएगा क्वेश्चन। गुणनफल दिया है तो इसी का फैक्टर कर दो। 1200 कितने का 87 का, 1287 बताइए किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। अब बतावा कैसे कटे,
का 3 से कट जाए, फिर कट जाए, काट जा। 3 एकन्नम 3, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। अब कैसे कटे? अब काटबा 7 से कटिए ना कटे, 11 से कटिएगा, हाँ 11 से काटा, 11 से कटबा 11 एकन्नम 11, 11 3 33। अब कैसे कटे हो? अब 13 से कटे, 13 से काटा, 13 एकन्नम 13। अब इसका मतलब विषम 3 संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी आ गई? 4। तो अब इसका इसमें गुणा कर दो, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9, और एक क्या हो जाएगा? 11, और एक कितना हो जाएगा? 13। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? बोलिए जरा। सबसे बड़ी संख्या आपकी 13 है, तो आंसर आपका क्या होगा? 13। एकदम सरल है कि नहीं? सिर्फ आपको फैक्टर करके और उन संख्याओं को अलग कर लेना है, आपका आंसर आपको दिखने लगेगा। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बनाइए। कह रहा है कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल बताइए। हाँ, सोचा कि सभी 3 अंकीय संख्या कहां से चालू होंगी? बोला एक मतलब 100 से चालू होंगी, ओकरे बाद 100 कितना होगा? 1, ओकरे बाद 100 कितना होगा? 2, ऐसे कहां तक जाए हो? 999 तक जाए। अब बतावा एक योगफल निकाल लेबा। योग के लिए तो फार्मूला पता ही बाटे का? बोला अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2। तो इसका मतलब 999 में अगर 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? बोलो 1099 बटे कितना हो जाएगा? 2। फिर क्या करना है? इसमें से इसको घटा देना है, कितना हो जाएगा? 899 बटे सर्वांतर कितने का हो रहा है? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1। अर्थात अब ये हो जाएगा 1099 और बटे कितना हो जाएगा? बोलो 2। और ये कितना हो जाएगा जी? 1 से भाग करके 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 900। 900 अगर इसमें काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 445, मतलब 450। ठीक ना? अब इसका मतलब आपको गुणा करना है 1099 में 450 का गुणा करिए, तो अंतिम में 0 होना चाहिए, 9 5 45, 50 होना चाहिए। अंतिम में 50 इसमें नहीं है, 50 इसमें नहीं है, 50 इसमें नहीं है, 50 इसी में, तो यही वाला आंसर होगा आपका। ठीक ना? गुणा करने की पूरी जरूरत नहीं है, गुणा आप देख के समझ सकते हैं। ठीक हो गया? गुणा करके आप देख सकते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंक के अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। ठीक ना? अच्छा बताइए 1 अंक की कितनी संख्या है? सोचिए जरा तो। 1 अंक की 9 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 1 अंक की सभी होगी, 2 अंक की सभी होगी, 3 अंक की सभी होगी। सभी कहां तक 3 अंक की जाए हो? 999 तक जाए कि ना जाए? अब बतावा एक योगफल पहले निकालना। योगफल निकाले बिना 999 में अगर 1 जोड़बत कितना होगी? 1000 बटे कितना हो जाएगा? हो 2, ये होगा ना? और फिर क्या करना है? 999 में से 1 घटा देना है, 900 कितना हो जाएगा? हो 98 बटे सर्वांतर कितने का? 1 का, और प्लस कितना हो जाएगा? 1, ये होगा नहीं? इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा जी? 500, और इसको डिवाइड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी? बोलो 99। अब इसमें पदों की संख्या से भाग करना है, तो 1 से लगाए के 999 तक लगातार गिनती लिखे है, तो मतलब पदों की संख्या कितना होगा? बोलो 999 होगा। तो 999 से 999 कट गए, तो मतलब इसका औसत कितना होगा? बोलो जी 500। और हमने आपको एक तरीका क्या बताया था, ध्यान समझिए। औसत के लिए हमने बताया था, औसत के लिए हमने आपको डायरेक्ट बताया था क्या जी? बोलो प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ के 2 से क्या करेगा? हो भाग, ये बताया था कि नहीं? तो प्रथम पद आपका 1 है और अंतिम पद कितना है? 999, दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 में अब किससे भाग करना है? 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा जी? डायरेक्ट 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाए? बना सकते हैं कि नहीं? तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीका जो भी इच्छा है उससे आप बना दीजिए। ठीक है? तो आंसर आपका कितना होगा? 500। एकदम समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, विदाउट टेंशन कमेंट करिए सर, एकदम जुनून से लग जाइए। एनटीपीसी और टेक्नीशियन, एएलपी,
यूपी टेट, सुपर टेट एकदम कूल गर्दा हो जाए, कूल एकदम विधिवत खाली पढ़ा दो, SSC GD हवा हो जाए, ठीक ना। एकदम विधिवत पढ़ा, एकदम एकदम जैसे क्वेश्चन आजकल पूछल ना वैसने क्वेश्चन बतावत है, एकदम VIP ढंग से एकदम पढ़ा बढ़िया से, एकदम टारगेट बने कब पढ़े मैथ नहीं से एकदम गर्दा बचा देगा। और गर्दा ना बचा दिए तो तू बताया 3 महीना बीते था, 3 महीना मात्र हमारे साथ जुड़ के देखा, 3 महीना परिवर्तन न हुई बताया, ठीक है। आगे क्वेश्चन बनाइए, कह रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है तो वह संख्या है। बहुत ही SSC 10+2 में पूछा गया है, बनाइए। एकदम सरल है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका बन जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एगो संख्या है जी, एगो कोई संख्या है, कह रहा है कि ये जो संख्या है ना इसमें क्या खास बात है जी, इस खास बात को आप समझिए। मान लेते हैं कि ये संख्या x है, कह रहा है कि यह संख्या जो है वह 31 से उतनी बड़ी है, बड़ी संख्या बात एक मतलब 31 में से क्या करिए, एक संख्या में से 31 घटाई गई तो उतना ही बड़ी हुई है। कहा था जितनी वह 75 से छोटी है, एक मतलब 75 में से अगर हम 75 में से अगर संख्या घटाई दे तो छोटी हो जाए, एक मतलब छोटी बराबर बड़ी, दोनों बराबर बराबर बचले तो x के मान ये निकाल लेबा, x ए बगल अगर आए उड़ के तो सोचा ओई बगल प्लस में बा तो ए बगल आए तो x का होइए हो माइनस में बा तो ए बगल आए तो का होइए प्लस में, तो एक मतलब x प्लस का होइए x बराबर एक ए बगल ले जावा तो जुड़िए, तो एक मतलब 75 और प्लस कितना होइए हो 31, x के x 2x बराबर जोड़ दे कितना होइए 6 और 7 106। अब 106 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, संख्या आपके निकल आएगी 2 5 10 2 3 6, अर्थात संख्या कितनी रही होगी 53। आंसर आपका कौन सा सही होगा बोलो, आंसर आपका सही होगा डी, ठीक है, आंसर नंबर डी राइट होगा। ठीक, आगे बढ़े, ये सबसे सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतनी बड़ी उतनी छोटी कहीं दिखाए, सुन लो हमारी बात एकदम ध्यान से, जितना हम तो से बड़ा है उतना हम आयु में उनसे छोटा है, अगर ऐसा कहो माइटर आवे दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देगा, आंसर आइए। जैसे कही अरुण की आयु संजय से उतनी ही छोटी है जितना वह विमल से बड़ा है, तो बताइए अगर अरुण और संजय की योग इतना है तो बताइए अरुण की आयु कितनी होगी। अगर ऐसा मैटर आइए तो तुरंत ही दोनों जने की जो योग देहे आयु हुआ वहीं में 2 से भाग लगाए तो आंसर आइए, ठीक ना। तो एम में देखा दोनों जने देहे हैं तो एक मतलब उतना ही बड़ी उतना ही छोटी, तो दोनों जने डायरेक्ट ही जोड़ दा कितना होगी हो 106, इन 2 से भाग लगाए तो बतावा कितना आइए हो 53 आइए कि नहीं आइए, 55 आइए कि नहीं आइए, ठीक ना। उतना ही बड़ी उतना ही छोटी तो दोनों जने जोड़ के 2 से भाग लगाए तो आंसर आइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे लिखिए, ये वाला क्वेश्चन लगाइए, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ढांसू तरीके का दिया है, बनाइए। बन गया। अब सोचो, ऐसे प्रश्न में आपको विशेष कुछ नहीं करना है, ध्यान से सिर्फ देखना है, ठीक। 15 दिया है, 15 का अगर फैक्टर हम लोग करना चाहें तो कितना करेंगे बोलो जी, 5 तिहाई 15, अगर 3 से काटी, पहले छोटकी लिखा 3 5 15, ये होगा कि नहीं होगा। अगले का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, 5 से काटेंगे 5 7 35, अगला 7 से कटेगा 7 9 63, अगला 9 से कटेगा 9 11 9 99, अगला 11 से कटेगा 11 गुणे कितना हो जाएगा 13, ये होगा नहीं बोलो। अरे 5 को 15 को तोड़ दिए 5 यही 15, और 35 को तोड़ दिए 7 5 35, और 63 को तोड़ दिए 7 9 63, और अब 99 9 तोड़ो 9 9 11 9 99, और ई को तोड़ेंगे 11 से 11 13 गुणा कर दो कितना होगी 143, कोई एक ना हुई है। अब इसको लिखने की कला कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, 1 बटे जैसे हम तोड़ दिए 3 गुणे 5, इसको हम कैसे लिखें कि हमारा इसका मतलब होना चाहिए 1 बटे 35। बताइए इसको हम किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 1 बटे 3 माइनस 1 बटे कितना जी 5, अगर इतना लिख दें तो देखते हैं
इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 5 सता 35 और 5 एकम 5 और 3 एकम 3 एकड़ मतलब 2 बटे कितना हो जाएगा जी 35। लेकिन हमारा आना चाहिए 15 है ना जी, सॉरी यहाँ पे 35 नहीं 5 तिहाई 15, ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 तिहाई 15। अब सोचो हमारा आना चाहिए था 1/15, लेकिन हमारा कितना आ गया जी 2/15, तो एकड़ मतलब 2 इस तरह हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों तरफ हम 2 क्या कर दें बताइए, सोचा अगर 2 से भाग दे दी नीचे तो कट जाए कि ना कट जाए, ये ना। अब सोचा कि हम कई का शकील है, ध्यान से समझा, सोचा 2 कुल में आवता 2 कुल में आवता, एकड़ मतलब अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो 2 सब में से कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जी 2 सब में कॉमन हो जाएगा। तो अब सोचिए कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये बात आपको समझना है। इसका मतलब कि अगर हम 2 सब में से कॉमन ले लें तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5, यूं हम 2 कॉमन मिले 1 प्लस में 1/5 और माइनस कितना हो 1/7, ऐसे लिख सकते यूं के एक के लिखबर कैसे लिखबा, बोला प्लस पहले बार पहले प्लस लिख दे, फिर 1 बटे कितना 7 फिर माइनस 1/9, 1/7 फिर माइनस 1/9, अब प्लस बा तो प्लस लगा ले, फिर एक कैसे लिखबा 1/9 और माइनस 1 बटे कितना हो 11, फिर प्लस बा प्लस लगा ले, अगला 1/11 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 13, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब देखा यार, देखा ई माइनस बा ई प्लस बा काटिए, माइनस प्लस काटिए, माइनस प्लस काटिए, माइनस प्लस काटिए, काटिए कि नहीं काटिए, 1/9 रहा, 1 बटे कितना हो ये कितना रहा 11, अच्छा ये 11 रहा, यूं 11 रहा, ठीक। अब देखा कितना बचा बा, ध्यान समझा बचा कितना बा, एक मतलब 2 कॉमन तो ले ले है, 1/3 बचा बा माइनस 1/13 बचा बा, अब 13 यहाँ कितना होगा 39 और 13 एक नंबर कितना होगा 13 माइनस 3 एक नंबर कितना होगा 3, अर्थात होगी कितना 10 बटे कितना होगा हो 39, और हे जो 2 कॉमनवा ले रहा है ओके 2 कॉमनवा लिख रहा है। अब बताओ उत्तर का होए, बतावा का सही बा, एकर मतलब कि एमे भय का कंडीशन वो कंडीशनवा को ध्यान से समझा। अब सोचा कि कुल में से 2 कॉमन लेता तब बनता ही 2 अलग अलग लिख पाता, लेकिन कब जब यहाँ 2 से भगवाओ 2 से मल्टीप्लाइयो करता तब ना और ऊपरा से 2 निकल आवत कि ना निकल आवत, ऊपरा वाला 2 गायब हो जात कि ना गायब हो जात, गायब हो जात, तो एकर मतलब ई जोन 2 बचाबो वो 1/2 बचत कि ना बचत, जब 1/2 बचत भैया तो एकर मतलब 2 पचे कितना होगी 10, अर्थात उत्तर कितना होगी हो 5 बटे कितना 39, यही आपके लिए क्या होता उत्तर। समझ में आए ना, जैसे ये 2 कहाँ से आए हैं 1/2 कहाँ से गए, देखा जैसे 2 कुल में होत बात, अगर 2 के अंश हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपरा वाला 2 तो जाए खाई जाए है ही माइनस हुआ, नीचवे वाला बचे तो मतलब 1 बटे कितना बचे हो 2 बचे, सिर्फ बात समझ में आई ना आएगी, तो एनाते 2 से भाग कर दिया गया, ठीक ना। हाँ आगे बढ़ा, अगला लिखा, अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन देगा बनावा, ये भी पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी, बनावा जल्दी से। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में कुल 96 पेंसिल मौजूद है तो 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। ये तो सरल है जी, ये तो बना सकते हो तुम लोग, बनाइए, ये तो सरल है, सबसे सरल यही दिख रहा है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, 12 पैकेट में कुल कितना है जी 96, ठीक ना। अगर हम कही कि 12 पैकेट में 96 बा तो बताओ 12 से काट दे क्या 12 थे 96, एक पैकेट में कितना हुए हो 8 थे, ये ना। अगर एक पैकेट में 8 बा
तो कहा था इतना 304 के लिए कितना पैकेट जरूरत होए, तो एक मतलब 304 में भाग कैसे कर दी हो 8 से, 8 तिरिक 24 बचा कितना 6 8 64, एक मतलब कितने पैकेट की आवश्यकता होगी 38 पैकेट की आवश्यकता होगी। आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा। ठीक है, मतलब एक पैकेट के निकाल लग बाटे, ओकरे बाद जो पूछे ने जितना पेंसिल लिए वही पैकेट ये भाग कर रहा आंसर वाई यही कई पैकेट लागी, बस समझ में आई कि नहीं। चला आगे बनवा, ये भी क्वेश्चन अच्छा दिया गया है। कह रहा रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक संख्या q का 2/3 घटाता है और उसके अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त करता है। यदि वह p के 9वें गुने से q का 8वां गुना घटाए तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। बोला जल्दी से, एनटीपीसी में पूछा लगवावा, ध्यान से बनावा, जल्दी बनावा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा बन जाएगा। कह रहा है रामकृष्ण एक संख्या p के कितना 3/4, एक मतलब p के 3/4 भाग लेहन और कहा था एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है। एक अन्य संख्या है उसका q है, q का कितना घटाता है 2/3 घटाता है, तो उत्तर उसको कितना मिलता है बोलो 5 बटे क्या मिलता है 8 मिलता है, ये मिलता है कि नहीं। ठीक ना, फिर कहन है का यदि p के 9वें गुने से q का 8वां गुना घटाया जाए तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। इधर देखो अगर इसको हल करें हम 4 तिहाई 3 त्रिका 9p और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8q, ये ना बराबर कितना हो 5/12, ये होगा 12 से 12 बोला हो 12 से 12 करिए ना 12 है देवा नहीं है 8 सॉरी 8 12 नहीं, हाँ अब एक काट सकता है, काटे चाहता कटा 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 ए वगैरह लेकर गुणा हुई है तो 9p - 8q बराबर 5 तिहाई 15 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 9 आपका गुना p हो गया, 8 गुना q हो गया, माइनस में कितना आ गया जी बोलो इनका घटाने पर 15 बटे कितना आ गया 2, तो आंसर आपका होगा क्या जी 15/2 आंसर राइट होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, एकदम सरल था, खाली आपको गुमराह किया गया था, वही हल करने आता तो ऑटोमेटिक गुना बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बनाइए। कह रहा है कि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपया है, जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सियों का मूल्य इतना रुपया है, 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। बनाइए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए, पढ़ा बनावा दिमाग लगावा, ठीक ना, बैठा जाए। देखा 2 ठेकाव मेज और 3 ठेकाव कुर्सी चेयर बराबर कितना रुपया 540, ये ना। फिर क्या कहना, आगे पढ़ा, आगे कहना कि 2 ठेकाव मेज और 1 ठेकाव कुर्सी बराबर क्या रुपया हो 470 रुपये, ये ना। यहां से आपको कुर्सी का दाम निकालना है तो मेज को काट दीजिए, अगर मेज को स्वाहा कर दें तो मेज स्वाहा करने पर कब होगा, जब घटाएंगे इसमें से तभी स्वाहा होगा कि नहीं। तो एक मतलब 2 में से 1 कुर्सी घटिया, 3 में से 1 कुर्सी घटिए, कई कुर्सी बचा, 2 कुर्सी बराबर के रुपया हो 0 और उसके बाद 70 रुपये, ये ना। तो एक मतलब 1 कुर्सी का दाम कितना आएगा हो, 1 कुर्सी का दाम 35 रुपया हो गया। तो हमें कई कुर्सी का दाम बताओ एक बार, 5 कुर्सी का दाम बताओ एक बार, 5 से गुणा कर दे 50 25 5 15 2 कितना होगा 17, अर्थात 5 कुर्सी का दाम कितना रुपया होगा 175 रुपया। आंसर कौन सही होगा, सी वाला राइट होगा। बात समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा खाली लिखिए
कुर्सी समान करना है तो कुर्सी को काटिए समान करके, मेज को समान करना है मेज को काटिए समान करके, जो आपको समान करके काटना है काट के निकाल सकते हो मान, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये वाला क्वेश्चन लगाइए, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा ना, बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन एकदम ये सोच लीजिए कि हवा हो जाएगा, खाली आप बातों को अच्छे से समझ पाएंगे तो, नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होबे करेगा, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया गया है, कह रहा है किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, दोनों भागों का अनुपात 7:5 है, तो बताइए संख्या क्या है। ध्यान से समझिए, इधर देखा, अगर हम मान ले सपोज दैट कि हमारा को कोई संख्या जो है ना वो क्या है जी, x है, और अगला एक मतलब दूसरी जो संख्या होगी, दूसरा जो होगा भाग दूसरा जो होगा वो इससे 14 ठो क्या है, ज्यादा है, ये है। अब इन दोनों का रेशियो दे दिया गया है, क्या कह रहा है, क्या दूसरे भाग से 14 अधिक है, कौन अधिक है, दूसरे भाग से 14 अधिक है ना, ठीक, तो दूसरा भाग से 14 अधिक है तो हमारी संख्या 14 अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखा यार ध्यान से, कहन है कि भैया दोनों भागों का अनुपात 7 कितना है जी, 5 है, दूसरे भाग से, एक मतलब ये दूसरा भाग आपका होगा और ये पहला भाग होगा। देखिए दूसरे भाग से ये 14 से अधिक है कि नहीं है, अगर पहला दूसरा भाग ऐसे लिख दिया है तो यही 14 कम कही थे तो वो हो जाए, काम बनी है -14। अब देखा ऐसे भागना है, 14 अधिक भागना है तो वो काम बनी है। तो अब यहाँ पे आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, x बटे x माइनस 14 बराबर अनुपात 7 बटे कितना हो गया हो, 5। अब बताओ कि हल कई पेपर का, हाँ हल कैला बोला बुढ़ा कैला कितना हो, 5x बराबर 7x माइनस 14 सते कितना हो, 7 चौक 28, 7 एक 7, 2 कितना हो गया 9, 98। अब देखा एक बगल ले कई बार घटाए देबा तो 2x बराबर कितना हो, 98, 2 से काट रहो कितना हो गया बतावा, 49। एक मतलब कि हमारे पास जो संख्या है भाया, ये वाला तो 49 है और ये वाला संख्या कितना होगा, 49 में से 14 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 35 आ जाएगा। एक मतलब एक के आपके पास 35 होगा और एक के आपके पास 49 होगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑलरेडी छोटकी संख्या बताना है, 35 सही होगा, ठीक ना, और बड़की संख्या अगर पूछता तो 49 सही होता, ठीक, बस आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला बनाइए, ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या क्या है, बताइए। कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/3, मान लेते हैं संख्या है, अगर इसका 1/3 करेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कह रहा है 1/3 से 6 अधिक है, अगर ये इससे 6 अधिक है भैया तो इसका मतलब इसको हम लोग कैसे हल लिख पाएंगे, बोलो, ऐसे लिख पाएंगे कि x में से x बटे 3 घटाने पर कितना आना चाहिए, 6। तो यार देखा 3 का नाम 3x में से 1x गए, कितना x बचा हो, 2x बटे 3 बराबर कितने के, 6, 2 3 6, 3 3 का 9, अर्थात हमारे पास संख्या जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 9। लेकिन -9 बता रहा है तो -9 नहीं होना चाहिए, +9 होना चाहिए। 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, अरे किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक होगा, अरे कोई संख्या होगा उसका 1/3 करोगे तो गलत ना होगा, तो माइनस होगा, तो सही है, अब सही दिया है, ये -9 होगा, सही होगा, तो इसमें से इसको घटाना था, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे लगाइए, तो ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन है।
यहाँ से पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए करिए, क्योंकि जूम होने के बाद ये फटने लगता है, दिखता नहीं है सही, ठीक ना, इसलिए बनाइए। तो ये भी क्वेश्चन एकदम सरल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सर आपको बताया गया है, एक बात सुनिएगा जरा, हो ध्यान से सुनो तब न बतिए समझ में आई। अरे योगफल की बात करेगा भाया, योगफल की बात करेगा तो 11 से भाग देने पर अंकों का योग आ जाता है, और अंतर बोलेगा तो 9 से भाग करने पर दोनों संख्याओं का अंतर आ जाता है, अंकों का अंतर आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो बताइए अगर 99 में आप 11 से भाग करोगे, 11 9 99, दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? बोलो जी 9 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? और अंतर आपके समक्ष दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितने का दिया है? 3 का। तो बताइए x और y का मान नहीं निकाल पाओगे, यहां से y कैंसिल, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा जी? 6। अगर x बराबर 6 हो गया तो यहाँ पे रख दो, 6 प्लस y बराबर कितने के? 9 के। तो y बराबर कितने को हो जाएगा? वो 3 की। तो बताओ हमारा संख्या कितनी होगी? 60 और 3 63। हमारी संख्या कितनी होगी? 63। तो आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे बनाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उस उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका पूछा गया है RRB RPF कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक ना, कांस्टेबल का है भाई, उड़ा दो एकदम तोहरे लोग के लायक बा, उड़ावा हम देखे चाहत है, जल्दी से कमेंट कर रहा, ठीक ना, कर रहा अभी कमेंट नहीं किया बता, उड़ावा आगे बा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, आपका x और y मान लेते हैं दो संख्या है, इनका गुणनफल कितना दिया गया है? 24। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल कितना है जी? 52। अब सोचा कि उनका योगफल क्या होगा, यही आपसे पूछल जाता है। तो योगफल के लिए विशेष कुछ बात न समझा, एकदम ध्यान से समझिए तो निकलिए। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर फार्मूला लगाई दी तो का होए हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई हो एक ना हो? 2ab होता तो एक्स वाई बात एक्स वाई हो। एकर मतलब अब तो सिंपल हो गया, एकर मनवा कितना दे हो? 52, और एकर मनवा कितना दे हो? 24। 24 दूनी कितना होगी हो? 48। ये होए कि ना होए? एकर मतलब एक जोड़ देबा तो 0 होइए, 5 4 9 1 10 होइए। एकर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 10 100 के, तो x प्लस वाई बराबर स्क्वायर हटे तो यहाँ रूट होइए कितने के? 100 के। 100 का रूट निकाल देबा कितना होइए हो? 10 के। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा जी? 10 होगा। आंसर कौन सा सही होगा? बी होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़िए। इस तरीके से भी फैक्टर करके भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर फैक्टर करते 24 का अगर फैक्टर करोगे ऐसे, 24 का फैक्टर कर दो 6 चौका 24, और एकर मतलब भैया एकर स्क्वायर कर दे 6 के 36, एकर स्क्वायर कर दे 4 चौक 16, 6 6 12 होइए, 52 होइए कि ना होइए? देखा वर्गों का योगफल 52 और गुणनफल 24, इन दोनों के योगफल कितना होए? 6 4 10 होइए कि ना होइए? ऐसे कैसे कर रहा है, ठीक ना, कोनो दिक्कत नहीं के होए के चाहे। आगे बढ़ा, अगला बनावा। ये देखा बहुत बढ़िया देखे बा, कहात बा का यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका कांस्टेबल में पूछल गवा है, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछल गवा है। ध्यान से लगई है तब बने आंसर हुआ। जरा बनावा था, बनावा। देखा ऐसा क्वेश्चन मत एकदम हलवा हो चाहे। मान ले गो हमरा को संख्या जो है ना जी, वो क्या है जी? एक्सवा है। अगर एक्सवा के 5 गुना करी है तो 5 एक्सवा होई और 10 घटाई दी है, तो 10 घटाई देबा तो ये बन जाई। कहन एकरे बराबर कब होला? जब एकरा को 4 गुना करीला और ओकरे बाद 8 जोड़ देला। अब बताओ बनाई के क्वेश्चन में बनाई है बगल ले कई बात 5 में से 4 घट जाए तो कितना हो जाए? x, और है बगल ले बात माइनस हो तो प्लस हो जाए कितना? 18। एकर मतलब वो संख्या हमार कितना रही हो? 18। आंसर हमार तो कौन सा ही हो बी।
बात समझ में ना? ये कांस्टेबल के हो हलवा वाला परस, हलवा वाला सोचो, लेकिन जब दिमागवा दौड़ेबा तब हलवा होई। ये तो क्वेश्चन वह है न हो नहीं दूसर हो। लगावा लगावा का कहा था पढ़ा, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है? सोचा, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की छोटी संख्या होती है। अब सोचा, मान ले कोनो वो संख्या हमार रहा, उस संख्या x रहा, इनमें अगर 8 गुना करबत 8x हो गया प्लस कितना जोड़ देबा 4, तो कहा था 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जी? 100। देखना मतलब 100 बने कि ना बने? अब बताओ क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होए, ए बगल लिए 4 तक हट जाए, तेकर मतलब 8x बराबर कितने के? 96 के। 8 से डिवाइड करा x बराबर 8 एक नाम 8 8 दूनी 16, एकर मतलब हमारा संख्या कितना रहा हो? 12। आंसरवा कौन सही होए हो? ए। बात समझ में नहीं? बोला क्लियर ना? चला आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। इसे उड़ावे के बाद तब बनी हो, देखा RPF के बा उड़ावा उहे बका, ई देखा RPF के बका, NTPC के बा मुर्गा मुर्गी वाला। ये मुर्गा मुर्गी वाला तो सबसे सरल होता है जी, इसमें तो सोचना भी नहीं होता है, तुम लोग झूठे सोचते हो। इधर देखो, ये मुर्गा मुर्गी वाला सबसे सरल है, ध्यान से लगाइएगा। एक बात याद रखिएगा, हमारा जो बता रहे हैं इस बतिया को एक बार ध्यान से हमारे साथ बोलिए, बोलिए जब हम बोलेंगे तो बोले जी, बोले तो हमारे साथ हम बोलिए, 4 पैर वाला निकली कोब, फिर बोला 4 पैर वाला निकली कोब, 4 पैर वाला निकली कोब, जब पैर में 2 से भाग कई के मुंडी घटाइब तो। बात समझ में न हो? 4 पैर वाला निकली कोब, जब पैर में 2 से भाग कई के मुंडी घटाइब तो। बात समझ में न? पैर में 2 से भाग के मुंडी घटाई तो, मुंडी माने शीश। बात समझ में न हो? तो यहाँ देखा भैया 4 पैर मतलब इस कैसे का निकले, लीलगाह निकले, घोड़ा निकले, हाथी निकले, जेकर जेकर 4 पैर हुए, आदमी निकले, मुर्गा निकले, हाँ जेकर 4 पैर हुए निकले। तो इनमें 4 पैर वाला मुर्गा हो तो बकरी, तेकर मतलब ऐसे में निकले के बकरी पक्का निकले, बकरिया निकले। पैर की संख्या कितना बा हो? सिरों की संख्या 42 है, पैर की संख्या कितना है? 138। 138 में 2 से भाग करके 42 घटाई था, तो 2 से भाग करबा 2 छंग 12 और 2 9 18 माइनस कितना हो? 42। तो एक घटावा कितना हो गया हो? 7 और घटाई कितना हो गया? 2। एक मतलब कितना बकरी रही? 27 बकरी रही। तब बकरिए पूछत नहीं, मुर्गा पूछत हो, मुर्गा। तेकर मतलब 42 मुंडी रहा, तो 42 मुंडी में से 27 मुंडी बकरी को हो गया, तो कई मुंडी बचा हो? 12 में से 7 गए 5 और यहाँ घटाए जा 3 में से 1, एक मतलब 15 ठेका बचन हो मुर्गी, का वचन हो? मुर्गी। एक मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी थी? 15। एकदम समझ में आई कि नहीं? खाली याद रखा, 4 पैर वाला निकले को जब पैर में 2 से भाग के मुंडी घटाई तो 4 पैर वाला निकल गया ना, 4 पैर वाला निकलिए तो जब तना सिर रहा है उनमें में से 4 पैर वाला घटाई देव तो तुरंत मुर्गा 2 पैर वाला निकल जाए। ठीक ना? ठीक, आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन आपके लिए है बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन को हम सोच रहे थे यही आपका लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम आपके लिए होमवर्क देना चाहते थे। ठीक है, ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, HW, क्योंकि ये कमेंट में आप लोग कसिए तब हम जाने कि आप लोग योद्धा हैं। वेरी गुड, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। और ये प्रश्न हम फिर कल, जो अगर नहीं आएगा तो कल हम इसका चर्चा एक बार करके तभी वीडियो बनाएंगे। ठीक ना? एकदम सरल है, एकदम सरल है, लेकिन खाली समझना है, नहीं समझोगे तो हवा हो जाओगे तुम। पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। शहर P से Q के 2 बस टिकटों तथा शहर P से R के 3 बस टिकटों की कीमत इतना रुपया है। शहर P से Q के 3 बस टिकटों और शहर P से R के 2 बस टिकटों की कीमत इतना रुपया है, तो P से Q और P से R का किराया क्रमशः कितना कितना है। तो इसमें कुछ नहीं है, वही जैसे था मेज कुर्सी वाला वही बतिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लीजिएगा।
नहीं लगेगा तो हमसे मिलिएगा, तो हम तो है ही हैं, तब मजा आएगा बताने में। लगाइए, ये क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाने की जोड़ने की बात करें, इसमें समझिए ध्यान से, इसमें दो बातें होती हैं, अच्छे से समझिएगा। देखिए सुनिए, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग में दो बात कहता है, या तो जोड़ने की बात करेगा या तो घटाने की, और दूसरी बात होती है या तो गुणा करने की बात करेगा या तो भाग करने की। अगर जोड़ने घटाने की बात करेगा तो वहां पे गुणनखंड भाग विधि द्वारा निकालेंगे, और गुणा करने की बात करेगा या भाग करने की बात करेगा तो यहाँ पे कौन सा विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे। ये बात अच्छे से याद होगा, तभी पूर्ण वर्ग बन पाएगा। जोड़ने घटाने की बात रहेगा तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे, और गुणा करने एवं भाग करने की बात होगा तो कौन सा विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे, ठीक ना। तो अब इसमें घटाने की बात कर रहा है तो कौन सा विधि लगाएंगे, भाग विधि लगाएंगे। 1038 में दो दो का जोड़ा बना लो। पहले स्टेप में वर्ग पढ़ते हैं, वर्ग पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो तो 3 का पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, ये होगा, घटा देंगे 1 हो जाएगा 38, और उसके बाद 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बार लेके जाएं कि इससे ज्यादा ना हो, घटाने पर पूर्ण वर्ग होना चाहिए, बतावा हो। एक बार ले बा, 2 बार ले बा, 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया, एक बार जाए ना, एक बार लेके जा भैया, एक बार लेके जा तो कितना हो गया 91। अब बचा कितना हो 7, और बचा कितना हो 13 में से 9 गए 4 13, एकर मतलब 47 अगर घटाई दे तो का हो पूर्ण वर्ग हो, केकर पूर्ण वर्ग होए हो, बोला हो, हाँ केकर पूर्ण वर्ग होए 31 के, ठीक ना। अगर 32 के करबत कितना हो, 32 के करबत 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, 1024, 3 त्रिका 9, 1 10, 1024 होता है। और एकर मतलब भैया कि 1024 32 का होता है, कितना घटा दें, तो अगर इसी में से डायरेक्ट 1038 में से 1024 घटाई दे, 4 बचा और कितना हो 1, अर्थात क्या हो जाएगा आपका 14। तो एकर मतलब यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, जब घटाने की बात करेगा तो ज्यादा लेके जाएंगे, सॉरी। अब यहाँ पे ज्यादा लेके जाएंगे, अगर 9 2 बार ले जाइए, 2 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, बोलो, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 18 लिख दे। अब एम में से के घटाए भैया बरवा जाए ना, एम में घटे ना, ये उल्टा घटेगा, तो उल्टा घटेगा कितना, 4 में से 8 गए, बोलो, अरे 14 में से 8 गए, 14 गुड़वा कर सही करे है, देख लता नहीं, देख लता नहीं, 14 उत्तर आवाज चाहे हो, 1024 सही हो, 38 घटाए 4, 1 14 सही हो, एक ही देख लेता नहीं, 2 दूनी 4 और उसके बाद भैया 9 दूनी 18 सही बा। एकर मतलब कि यहाँ पे घटेबा 14 में से 8 गए 6, और उसके बाद बचा कितना हो बोला था, यहाँ पे 7, 7 में से घटेबा कितना हो 3, ये ज्यादा बर्बाद जाता कहाँ, ऐसे भी देख लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, तो करता है क्वेश्चन तो भी नहीं लगता, ऐसे भी देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है 1038, 1038 के पहले कितना है बोलिए, घनमूल, तो 32 का होता है, 32 का 1024 होता है, तो इसमें इसको घटा दो कितना आ जाएगा जी 14, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा 14। लेकिन घटाने वाला पूर्ण वर्ग का है नहीं, दिमाग काम कर रहा है। इधर देखो 1038, तो पहले आप 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, बचेगा कितना 1, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे उतारेंगे कितना 38, यहाँ पे 1 बार ले जाएं, 1 बार जाएगा नहीं, 2 बार लेके जाएंगे, ठीक ना। तो 2 बार लेके जाएंगे, तो 2 बार लेके जाइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, तो घटाने वाला तो बनेगा नहीं, घटाने पर जोड़ने पर कह रहा है, तो अब यहाँ पे 1 ही बार ले जाइए, 1 बार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का नाम 1 और 9 का नाम 9, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 7 4, ये होगा ना 47। कबो कबो छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, दिमाग नहीं काम कर रहा हूँ, बीच का छो तो देख, वो तो उत्तरों पता है ना 14। चला आगे बनाओ। कादबा की 19 हाँ के 100वें स्थान का अंक बताएं।
फैक्टोरियल 19 दिया है जी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, एकदम सिंपल बात है, सुनिए। फैक्टोरियल 19 का कह रहा है कि 100 अंक, तो इसका मतलब 19 गुणे 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे कितना लिखवा हो, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे ऐसे डाट 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 लिखवा, एक तक की ना लिखवा। यह नहीं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब कि जहां तक दिया गया है वहीं से कहां तक, 1 तक। अब एक मतलब भैया एम में अगर गुणा करवा 5 दिया 15 15 और दूनी कितना हुई है 30, एक 0 बन गया है, तो हरदम गुणा करवा तो एक 0 बन जाए। ऐसे देखा एम में और का पांचों हुए 10 हुए, 10 में एक 0 ऑलरेडी होता, 2 0 ऐसे बन गए, और उसके बाद भैया 5 हुए तो एक 0 और बन गया। तो कहे थे कौन हो 100वें स्थान पे, 100वें स्थान पे बताओ कौन अंक है, 0। आंसर का हो 0। बस समझ में है, ठीक ना। और योगफल भी निकाल सकेला, योगफल निकाल सकेला 19 से कहां तक हो, 1 तक। अंतिम पद में प्रथम पद जोड़ दे कितना हो गया 20 बटे कितना 2। अब घटाए दे कितना हो गया हो 18 बटे सर्वांतर 1 प्लस कितना 1, 2 से डिवाइड कर दे 10 और 1 जोड़ दे 19। ये होए बोला हो यह नो। अच्छा गुणा करेगा, योगफल नहीं निकालना है, सॉरी हम योगफल निकाल रहे हैं, गुणा करना है। हाँ इसमें गुणा करना है तो गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आपका 0 बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए कितना 0 बनेगा, अगर आप ये जानते होंगे तब भी निकाल लेंगे। तो इसमें 0 कितना बनेगा, एक बार 15 में गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 5 बनेगा, और एक बार 10 में करेंगे तो एक 0 ऑलरेडी है ये है, और एक बार 5 में करेंगे तो ऑलरेडी है ये है। तो एक मतलब 1 2 और 3 है आपका 5, तो 3 0 बनेगा। तो एक मतलब भैया दहाई के स्थान पे कौन होगा, एक 0 होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया, ठीक आगे बढ़िए। बनाइए जल्दी करिए, पानी पी लेते हैं हम, पानी की नहीं पिए है ना, दिमाग नहीं सही चल रहा है। तीन से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, बताओ आप कौन कौन हो। 5 दूनी 10, 5 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 5 दिए 15 कट गया, 5 चौक 20 कट गया, 50 25 कट गया, 5 6 30 कट गया, 5 7 35 कट गया, 5 7 35 5 8 40 15 45 15 50 50 5 55, ये इतना कटे ना कटे 5 से, बोला हो कितना भया, गिनना हुआ कितना भया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना भया हो 11। लेकिन क्या कहा था, जो 3 से पूर्णतः रूप से विभाजित हैं, 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्या है। तो इसका मतलब भैया सम ई हुए कट गया, बोला हो। और कौन संबत, 40 संबत कट गया, 30 संबत कट गया, और 20 संबत कट गया, और 10 संबत कट गया। तो बताओ विषम संख्या कितना कितना बचा हो, विषम संख्या की ना, विषम संख्या आपका बचा कितना, 1 2 3 4 5 6। तो आपका विषम संख्या कितना बचा है जी, 6। उत्तर आपका कौन सा होगा, डी उत्तर राइट होगा, ठीक ना, एकदम सरल रहा। आगे बढ़ा, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, ये भी क्वेश्चन एकदम सरल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसका आंसर होगा 71, आप लगा के आइएगा। दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका उत्तर होगा 71 HW। आज का क्लास सर यहीं पे एंड हो गया, ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। ओके बाय, जय हिंद जय भारत। अभी मजे क्वेश्चन हुआ था।